गाइज आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर हम बिटकॉइन इथेरियम के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ में बायबिट का एक एयरड्रॉप है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे फालतू की कोई बकवास नहीं होगी। यहाँ पे शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक सब्सक्राइब कमेंट गया अपनी ऐसी तैसी करवाने। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना पूरा, और यहाँ पे आप जो बेनिफिट है वो आप ले लेना। मैंने काफ़ी टाइम बाद में ये वीडियो बना रहा हूँ बिटकॉइन इथेरियम अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको जो एयरड्रॉप है उसके बारे में बता देता हूँ। एयरड्रॉप के अंदर जो एयरड्रॉप है बाय रियल का एयरड्रॉप है, जो कि बैक्ड बाय बायबिट एक्सचेंज है। यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना। आपके पास में सिंपल सा सोलाना का अकाउंट होना चाहिए, सोलाना वॉलेट होना चाहिए। वो सोलाना वॉलेट को आपको कनेक्ट करना है। यहाँ पे सिंपल सा आपको जैसे बाय रियल है, ये मैं लिंक दे दूंगा। कोई एफिलिएट कोई भी रेफरल लिंक यहाँ पे शेयर नहीं करूँगा। आप जाके सिंपल सा BuyReal.io सर्च कर लेना, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। सिंपल सा आपको कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना है, और जैसे ही फैंटम वॉलेट होता है, ये फैंटम वॉलेट आप लिंक कर लेना जो आपका अकाउंट है। या आप मेटामास्क यूज़ करते हैं वो भी आप कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं फैंटम वॉलेट का क्लिक करता हूँ तो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया है, यहाँ पे ये आ जाएगा। बस इतना सा आपको काम करना है, इसमें आगे कुछ भी नहीं करना। चाहे यहाँ पे कोई भी एयरड्रॉप आए, कोई भी डिपॉजिट नहीं करना है। आपको सिर्फ वॉलेट कनेक्ट करके रखना है, आपका वॉलेट रजिस्टर हो जाएगा। इसके बाद में आपको आने वाले टाइम में इसमें काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। ये पब्लिक बीटा लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये वही लोग यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे जो कि यहाँ पे रजिस्टर किए। वहाँ पे बहुत सारे एडवांटेज होने वाले हैं आने वाले टाइम में। ये जितने भी एयरड्रॉप वगैरह या कुछ ऐसे सेल आने वाले हैं जिसमें आपको काफ़ी बड़ा बेनिफिट हो सकता है। सिंपल से आप 2-3 वॉलेट है, आप उनको कनेक्ट कर लेना। बट एक ही चीज़ याद रखना कि किसी भी एयरड्रॉप में आप जो मेन वॉलेट होता है, जिसमें आप अपना फंड, जो बड़ा फंड है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, वो वाले अकाउंट किसी भी एयरड्रॉप या किसी भी बीटा वर्जन किसी में भी यहाँ पे आपको यूज़ नहीं करना। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है बायबिट का, बट ये बीटा वर्जन है। यहाँ पे कुछ भी 1% भी बग आया तो आपका वॉलेट हैक हो सकता है। तो आप ऐसे ही वॉलेट को यूज़ करें। अगर आपके पास नहीं है तो 1 सेकेंड लगता है, आप बना लीजिए। बट जो आपके मेन वॉलेट्स हैं उसको कहीं पे भी, चाहे 100% जेन्युइन एयरड्रॉप हो, उसमें यूज़ नहीं करना है। वो कई जो एयरड्रॉप्स होते हैं वो अर्ली स्टेज पे होते हैं, बीटा वर्जन में होते हैं, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लॉस हो सकता है। आपका वॉलेट हैक हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती है, आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो इसमें आप जो वॉलेट रेगुलर एयरड्रॉप में यूज़ करते हैं वो 2, 4, 5, 10 वॉलेट में सबसे आप रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद में जैसे ही आपका यहाँ पे अप्रूव होगा वेट लिस्ट, उसके बाद में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ड्रॉप मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। सिंपल सा ये कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे बिटकॉइन और इथेरियम के अपडेट की बात करें। सिंपल सा यहाँ पे मैं कोई भी यहाँ पे इंडिकेटर, कुछ भी लॉजिक यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ। सिंपल सा आप लोगों को क्लियरली एक बता रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू। अभी बिटकॉइन जो करंट प्राइस में है उसके हिसाब से यहाँ पे बिटकॉइन डंप होना चाहिए। अगर बिटकॉइन का प्राइस ये जैसे एक्यूमुलेट कर रहा है, ये यहाँ पे एक्यूमुलेट करे, हो सकता है कि कुछ दिन तक एक्यूमुलेट करे, ये ऐसे जाके यहाँ से ये गिर सकता है। यहाँ एक सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट है। अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो ये ऐसे नहीं हुआ तो सिंपल सा शार्प डंप भी आ सकता है यहाँ पे बड़ा वाला। अगर ये भी नहीं हुआ और अगर इसको पंप होना है तो सिंपल सा ये होगा, ये होगा, ये होगा, और यहाँ पे एक्यूमुलेट करके यहाँ पे। अब आपको क्या करना, सिंपल सा एक ही लॉजिक रखना है। मैं सिंपल सा यही चीज़ बताने वाला हूँ आप लोगों को। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू डेली चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। जो भी स्कैल्पिंग करते हैं वो लोग कोई भी प्रॉफिट में नहीं होते हैं। आप 15 मिनट की या 1 आवर की जो कैंडल है उस पर अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आपको जो मेकर एंड टेकर फीस है उसके अंदर ही आपका जो पैसे हैं वो ऑलमोस्ट चला जाता है। मैं एज ए रियलिटी बता रहा हूँ। बट आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में 1 डे के चार्ट में अगर आप ट्रेड करो, जिसमें कि जैसे कि यहाँ पे किसी बंदे ने बाय किया है, आप थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। आपने $1,500 पे आपने बाय किया और आपका टारगेट क्या था? आपका टारगेट था कम से कम $10,000 का। ऐसे अगर टारगेट लेके आप करोगे और लॉस कितना लोगे, आपको मैक्सिमम $1,000 से $1,500 का आपको लॉस लेना है और कम से कम $10,000 का आपको प्रॉफिट लेना है। तो आपको ये स्टॉप लॉस लगा कि अगर आपने ट्रेड किया होगा, ये यहाँ पे लिक्विडेशन हुआ और यहाँ पे आराम से $10,000 का प्रॉफिट हो गया लोगों का। तो अगर आप ऐसे ट्रेड करते हो डेली चार्ट पे, आपको बार बार नहीं देखना, आपको $1,500 का लॉस लेना है। लॉस में आपको स्टॉप लॉस लगाना है और
कम से कम $10,000 ऊपर में प्रॉफिट लेना, तो आप आराम से यहाँ पे ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए और आउट हो जाइए। अगर या तो आप आउट हो जाओगे या बड़ा प्रॉफिट लेके निकलोगे। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपका स्टॉप लॉस हंट होना फॉर श्योर है। मैं आपको अभी रिसेंट में ही बताता हूँ, अभी आगे बताता हूँ। तो आप अभी बिटकॉइन का प्राइस ये एक रेंज बाउंड हुआ है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन है, मे भी ये यहाँ पे आए वापस से $1,00,000 के आसपास आए और वापस से पंप हो जाए। नहीं तो लोगों का स्टॉप लॉस हिट करके 97 98 के आसपास आके वापस ऊपर जा सकता है। बट अभी जब तक ये रेंज बाउंड है वहाँ पे आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है ट्रेडिंग करते वक्त। अगर ये जो प्राइस है $1,08,000 के ऊपर एक्यूमुलेट करता है, ये वाले जोन पे यहाँ पे एक्यूमुलेट करता है, तो फॉर श्योर ये ऐसे होके ये कम से कम $1,20,000 का टारगेट होगा। अगर ये वाली रेंज $1,08,000 के ऊपर कंटिन्यूसली 1 वीक के अबाउट ट्रेड करे तभी होगा। अगर बाय द वे ये जो रेंज है 99,000 की, वहाँ से अगर ये ऐसे ऐसे ट्रेड करता है तो फिर शार्प डंप आएगा 92 और यहाँ पे रुकना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर ये यहाँ नहीं रुका तो आपको 76,000 आसपास आराम से आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहना है बिटकॉइन में ट्रेड करने से पहले। अभी जैसे कि अगर आप 15 मिनट पे ट्रेड करते हो तो क्लियरली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना ज़्यादा स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगर आप देखोगे वापस पंप डंप, ये स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत स्टॉप लॉस खाए नीचे की साइड में, ऊपर की साइड में ये गया, लोगों के स्टॉप लॉस खाए, नीचे आया, अब भी ये स्टॉप लॉस खाने की कोशिश कर रहा है, चीज़ें होगी। तो प्लीज़ इससे अवेयर रहिए, ऐसी चीज़ों पे आप स्कैल्पिंग करने से बचें। क्रिप्टो के अंदर क्रिप्टो काफ़ी ज़्यादा वोल्टाइल है, बिटकॉइन स्पेशली काफ़ी ज़्यादा वोल्टाइल है। तो आप जो ट्रेड करते हो ना 15 मिनट चार्ट पे, 5 मिनट चार्ट पे, उससे आप ज़्यादा ही दूर रहिए तो बेटर होगा। इसमें कोई भी अगर कोई प्रॉफिट कमा रहा है तो मुझे आप ज़रूर से कमेंट करना या फिर कुछ भी बताना कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, कि मैं 15 मिनट में चार्ट में स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट कमा रहा हूँ क्रिप्टो से। वो मुझे नहीं लगता है कि कोई कमा रहा हो। और इथेरियम का सेम सीन है, इथेरियम आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। मैं पर्सनली खुद भी बाय करूँगा, मैं कैसे भी अरेंज करके भी बाय करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, अगर ये $1,000 के आसपास आता है तो। बट अभी जो इथेरियम का करंट सीन है वो यहाँ पे बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, $2,700-$2,800 के बीच ही अटक रहा है। ये जब तक कि इसके ऊपर अक्यूमुलेट नहीं करता, अगर इसके ऊपर एक बार भी 2 वीक भी ये यहाँ पे अटक गया, शार्प अगर पंप गया तो कोई मतलब नहीं। अगर 2-3 वीक यहाँ पे एक्यूमुलेट करके ये जो रेंज है $2,800 से लेके $3,000 के बीच, अगर इस $2,800 से $3,000 के बीच अगर एक्यूमुलेट करता है तो हमें फॉर श्योर यहाँ पे एक बहुत बड़ा पंप अपने को देखने को मिल सकता है। ऐसे 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 करके ये फिर नया ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकता है। तो अभी के लिए ये नीचे की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, तो मे भी ये आने वाले टाइम के अंदर आपको $1,600-$1,700 के आसपास में दिख सकता है। तो अभी के टाइम में अगर आप स्पॉट बाइंग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, अपना ऑर्डर $1,700-$1,600 के आसपास लगा सकते हैं। फ्यूचर ट्रेड का मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, वो आप खुद ही यहाँ पे 1 डे के चार्ट में सब कुछ देख सकते हैं क्लियरली। यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये लॉन्ग टर्म अगर आप ट्रेड करते हैं तो क्लियरली ये नीचे की साइड में ट्रेड कर रहा है, हो सकता है कि ये थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे डंप आ जाए और $1,600-$1,700 में अपने को देखने को मिला। बट अगर ये $1,200-$1,300 से नीचे आए तो फिर आपको $1,000 से नीचे देखने को मिल सकता है। बट ऐसा वर्स्ट केस नहीं आना चाहिए और आने वाले टाइम के अंदर हमें बुल रन क्रिप्टो के अंदर आता हुआ दिखेगा। अभी के लिए आपको ये सारी चीज़ें बता दी है। थैंक यू सो मच।